मायरा और मुक्ति का प्लान हुआ सक्सेस। अबीरा ने लगाया अरमान को गले, दिया और एक मौका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में होगा बहुत ही जबरदस्त धमाका, जहां आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि कैसे मुक्ति और मायरा के प्लान होगा कामयाब और अबीरा लगाएगी अरमान को गले, करेगी प्यार का इजहार। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब घर में क्रिस और दिशा को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल क्रिस अपने गुस्से और अहंकार में सारी हदें पार कर देता है। वो दिशा की बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो उसे जूती की नोक पर रखता है और आर्यन को कहता है कि वो अपनी बीवी को समझा ले कि दूसरे की मामले में टांग अड़ाना बंद करे। क्रिस की ये बदतमीजी सुनकर आर्यन के साथ साथ अबीरा और अरमान के होश उड़ जाते हैं। दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपमान से टूट जाती है। लेकिन तभी आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो क्रिस की ऐसी घटिया बातें सहन नहीं कर पाता है और गुस्से में आकर उसे जोरदार तमाचा मार देता है। आर्यन का हाथ उठाना पूरे घर को हिला देता है। एक तरफ क्रिस आंख बबूला हो जाता है तो दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य भी डर जाते हैं कि अब मामला बहुत ज्यादा बनने वाला है। क्रिस और आर्यन के बीच जमकर हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच दिशा की बुआ दिशा की हालत देखकर बेहद नाराज हो जाती है। वो तुरंत दिशा को वहां से लेकर चली जाती है। दिशा के जाने के बाद भी घर का माहौल शांत नहीं होता। आर्यन और क्रिस की लड़ाई और बढ़ जाती है और धक्का मुक्की के बीच संजय यानी फूफा साहब भी गिर जाते हैं। इसके बाद संजय बंसल पूरा मामला पलटने की कोशिश करता है। वो दादिशा के पास जाता है और कहता है कि भले ही हम बाप बेटे ने बहुत सी गलतियां की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर का छोटा बेटा भी हम पर हाथ उठाए। और कहता है कि दिशा ने छोटी सी बात को बहुत बड़ा तमाशा बना दिया और आर्यन ने हाथ उठाकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन यहाँ पर अरमान पूरी तरह से आर्यन का साथ देता हुआ नजर आता है। अरमान साहब कह देता है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहता है कि क्रिस पहले ही सारी सीमाएं पार कर चुका था और आर्यन ने जो किया वो सिर्फ अपने रिश्ते की इज्जत बचाने के लिए किया। अगर मैं आर्यन के जगह पर होता तो क्रिस को बीच सड़क में ले जाकर मारता। अरमान की ये बात सुनकर कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। तभी दादिशा बीच में आती है और सबको शांत करती है। दादिशा का फैसला सुनकर हर कोई चौंक जाता है क्योंकि वो आर्यन को डांट लगाती है और उससे क्रिस और संजय से माफी मांगने के लिए कहती है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। दादिशा समझाती है कि चाहे गलती किसी की भी हो, वायलेंस कभी भी सही नहीं होती। वो कहती है कि अगर दिशा को कोई परेशानी थी तो घर के बड़े मिलकर बात संभाल सकते थे। उसे क्या जरूरत थी कि यहाँ ससुराल की बातें मायके ले जाने की, इधर की बातें उधर करने की। अबीरा ने भी क्रिस को बहुत सुनाया था और उसे उसकी गलती का एहसास करवाया था, लेकिन घर की बात को बाहर ले जाकर तमाशा बनाना और फिर हाथ उठाना ये गलत है। अबीरा भी दादिशा की बात से सहमत नजर आती है। वो कहती है कि क्रिस ने जरूर गलत किया, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उससे भी बड़ी गलती कर दी क्योंकि छोटे को बड़े की इज्जत करनी चाहिए। ये बात बिना हाथ उठाकर भी सुलझाया जा सकता था, वायलेंस जरूरी नहीं थी। अबीरा की ये बातें सुनकर अरमान थोड़ा निराश हो जाता है। दोनों में जमकर बहस होती है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। अबीरा जहाँ दादिशा के बातों पर सहमति जता रही थी तो वहां अरमान को ये गलत लग रही थी और अरमान अबीरा को गलत समझने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अबीरा इस बार उसकी सोच को समझ नहीं पा रही। इसी बात को लेकर अरमान और अबीरा के बीच फिर से दूरियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी सोच बार बार उन्हें अलग कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिशा घर छोड़कर जा चुकी होती है और पूरा परिवार तनाव में डूबा रहता है। विद्या और मनीषा के बीच भी बहस शुरू हो जाती है। हर कोई अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन इसी तनाव के बीच मायरा और मुक्ति एक बड़ा प्लान बनाते हैं। दोनों समझ चुके होते हैं कि अगर अरमान और अबीरा को दोबारा करीब लाना हो तो उन्हें उनकी प्यार और विश्वास की परीक्षा लेनी होगी। मायरा जानबूझकर घर छोड़कर जाने का नाटक करती है। वो अपना बैग लेकर बाहर निकलने लगती है, तभी अरमान उसे रोक लेता है। अरमान की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो मायरा से पूछता है कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों जा रही है।
तभी मायरा रोते रोते अरमान से कहती है कि उसकी मम्मा यानी अबीरा अब अरमान के साथ नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि मम्मा ने आप पर गिव अप कर दिया है माई बिल्ली, और मम्मा ने मुझे कहा है कि वो पोदर हाउस छोड़कर अपनी घर में रहने जा रही है, इसलिए मैं भी मम्मा और ब्रो के साथ जा रही हूँ उनके साथ रहने। मायरा की ये बात सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। तभी विद्या वहाँ आकर आग में घी डालने का काम करती है। वो अरमान से कहती है कि अब तो देख लिया ना तूने, अबीरा ने तेरा दिल तोड़ दिया, मेरे बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे थे और तू भी कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। विद्या कहती है तुझे अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं है अरमान। इसके बाद अरमान कहता है मुझे अबीरा से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं, और सच्चा प्यार सबूत पर नहीं सिर्फ प्यार पर विश्वास करता है। अबीरा उसे छोड़ ही नहीं सकती। अरमान कहता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता बल्कि विश्वास का नाम होता है और उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। वो कहता है कि अबीरा कभी उसका दिल नहीं तोड़ सकती। अरमान की ये बात सुनकर वहाँ छिपी हुई अबीरा पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अरमान आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। आखिरकार अबीरा खुद को रोक नहीं पाती है और दौड़कर अरमान को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास के होते हैं। मायरा और मुक्ति दूर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उनका प्लान आखिरकार कामयाब हो चुका होता है। अरमान ने अपने विश्वास से अबीरा का दिल एक बार फिर से जीत लिया होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में।